नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन या किसी भी अनसिक्योर्ड लोन के मामले में क्या आपके ऊपर एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो सेक्शन 138 में एनआई एक्ट के तहत आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अंडर सेक्शन 25 आपके ऊपर ईसीएस बाउंस यानी कि ऑटो डेबिट बाउंस का भी केस हो सकता है। लेकिन एफआईआर इज ए न्यू एस्पेक्ट ऑफ दिस। एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके विषय में कल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज मिला कि व्हाट्सएप पर हम रिप्लाई नहीं करते हैं, वो इसलिए है कि आप हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सके। लेकिन मैसेज आया था तो मेरे माइंड में एक बात ये क्लिक हुई कि क्यों न इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि इंडिया में जो भी केस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, उनका नेचर दो तरीके का होता है। क्रिमिनल केस और दूसरा होता है सिविल लॉसूट यानी कि सिविल केस। आपका जो लोन होता है वो सिविल कैटेगरी में आता है, यानी कि वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर वहीं दर्ज की जा सकती है जहां कोई क्राइम हो, क्रिमिनल नेचर की एक्टिविटीज हो। अगर आपने कोई मारपीट कर ली है, हाथापाई हो गई है, आपने उसको मारा, उसको चोट लग गई है, वो सारी चीज़ें जो होती है दैट इज़ ए क्राइम, वो क्रिमिनल कैटेगरी में आता है। लेकिन सिविल में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो कभी भी अगर आपको कोई ये कहता है कि आपके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे, कई बार रिकवरी वाले बोलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एनबीएफसी कंपनी है इनकी तरफ से भी आपके पास इस तरीके के मेल आ सकते हैं। ज़्यादातर एफआईआर की जो भी कॉपी अगर आपको कोई भेजता भी है कि लोन से रिलेटेड अगर कोई भी एफआईआर भी भेजता है कि भाई आपके ऊपर एफआईआर कर दी गई है या कर दी जाएगी, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि वो मोस्ट प्रोबेबली फेक है, क्योंकि एफआईआर लोन की वजह से दर्ज नहीं की जा सकती, कहीं नहीं की जा सकती। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके की कोई भी बात अगर कोई कहता है तो बेतुकी बातें हैं। इस तरीके की बेतुकी बातें करते कौन है? इस तरीके की बेतुकी बातें करने वाले ये रिकवरी एजेंट ही होते हैं, और कई बार तो नकली एफआईआर की आपको कॉपी भी भेज देते हैं। तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको इस तरीके से डराने की कोशिश करता है तो इस मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इन सारे मामलों में कभी भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कहीं भी नहीं हो सकती है जब तक कि वो कोई मारपीट का मामला न हो, वो क्राइम कैटेगरी का न हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया है तो यही कोशिश कीजिए कि आप दे दें, सेटलमेंट करवा लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है। एफआईआर दर्ज हो न हो, अगर आपके ऊपर बकाया है तो आपको परेशान करते ही रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो आपका दिमागी सुकून ले ले, उसे जड़ से जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप सेटलमेंट करवा लीजिए, इनका पैसा दे दीजिए। पर्सनल लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपने लोन ले रखा है तो यही कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सकता है उससे बाहर निकल जाए। और एफआईआर की चिंता अब एकदम ख़त्म कर दीजिए। एफआईआर आपके ऊपर होने वाली है नहीं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट केवल होता है अगर कभी भी, उदाहरण के तौर पर चेक बाउंस का केस हो गया, आप नहीं जा रहे हैं, ईसीएस बाउंस का केस हो गया, आप नहीं जा रहे हैं। का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। तो न कोई पुलिस आने वाली है, न एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होने वाली है। निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए, डरने की जरूरत नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। इस जानकारी की तलाश और भी कई लोगों को होगी, तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डर से, इस एफआईआर दर्ज होने के डर से बच सके। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। इसके अलावा लोन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ट्रैप में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अगर आपके पास कोई डिमांड नोटिस आई है या फिर मान लीजिए रिकॉल नोटिस आई है, या सपोज कीजिए आर्बिट्रेशन की कोई नोटिस आई हुई है, या फिर सपोज कीजिए कि आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि केस हो सकता है, चेक बाउंस का हो सकता है, ईसीएस बाउंस का हो सकता है, आपके सिटी के बाहर हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या लोन से रिलेटेड अगर आपकी है तो इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा जो कि एक पेड सर्विस है। आपको इस नंबर पर हाई लिखकर भेजना है। इसके बाद आपको आगे के स्टेप्स मिल जाएंगे। अगर आप कॉल करेंगे तो कोई नहीं उठाने वाला है, तो आपको कॉल नहीं करना, हाई लिखकर भेजेंगे, आगे के स्टेप्स मिलेंगे, आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं
तो उसके बाद तुरंत ही आपके पास एक मैसेज आएगा और उसके बाद आप 1-on-1 मुझसे पर्सनली ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं और आपको जो भी सहायता चाहिएगी वो सहायता आपको दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।